किसी छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास किसी भी तरह का संपत्ति या ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करता था। उसकी पत्नी सविता और 2 छोटे बच्चे, एक लड़का रवि और एक लड़की सीमा, के साथ उसका घर खुशहाल था। हालांकि उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे छोटे सुखों का आनंद लेते थे। रमेश एक छोटे से खेत में काम करता था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। साल के अधिकतर दिन खेतों में काम करते हुए ही बीतते थे। मौसम के हिसाब से कभी फसल अच्छी होती, कभी बुरी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी। रमेश का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाए ताकि वे गरीबी के घेरे से बाहर निकल सके और एक बेहतर भविष्य बना सके। वह जानता था कि उसकी परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चों से यह वादा किया था कि वह उन्हें अपने स्तर पर सबसे अच्छी शिक्षा देगा। सविता हमेशा रमेश की मदद करती थी। वह घर का सारा काम करती और बच्चों की देखभाल करती। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन एक दूसरे का साथ होने से उनमें कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होती थी। सविता ने हमेशा रमेश को समर्थन दिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आईं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। वहां सभी गांव वाले एकत्र हुए थे और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही थी। रवि और सीमा भी उत्साहित थे। सीमा ने कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जबकि रवि ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। रमेश और सविता ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित किया। हालांकि उनका परिवार गरीब था, लेकिन उनके मन में अपार प्रेम और उम्मीद थी। रवि ने गणित की प्रतियोगिता में पहले स्थान प्राप्त किया और सीमा ने कविता प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। रमेश का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे गर्वित किया है। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। रमेश का सपना था कि उसके बच्चे किसी दिन बड़े आदमी बने, ताकि वे भी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें। रवि और सीमा ने भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। दोनों ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। रवि ने गणित में अधिक रुचि ली और सीमा ने पढ़ाई में अपने जुनून को और भी बढ़ाया। समय के साथ रवि ने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। हालांकि रमेश के पास इतना पैसा नहीं था कि वह रवि को शहर भेज सके, लेकिन उसने अपनी सारी जमा पूंजी रवि की पढ़ाई के लिए खर्च करने का मन बना लिया। रवि ने अपने पिता के संघर्षों को समझा और उसने कभी हार नहीं मानी। उसने शहर में मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। इसी बीच सीमा ने भी अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। रमेश और सविता ने अपने बच्चों की सफलता को देखकर संतोष की सांस ली। वे जानते थे कि उनके बच्चों का भविष्य अब बेहतर होगा। समय का पहिया घूमता रहा। रवि ने अपनी मेहनत और लगन से अच्छे अंक हासिल किए और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। सीमा भी एक प्रतिष्ठित संस्था में काम करने लगी। दोनों ने अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा किया और अब वे अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे थे। रमेश और सविता अपने बच्चों की सफलता को देखकर खुश थे, लेकिन उनका दिल कभी नहीं भरा। वे जानते थे कि इस सफलता में उनका भी योगदान था। उन्होंने जो संघर्ष किया था वह अब रंग ला रहा था। उनका गरीब होना सिर्फ एक स्थिति थी, लेकिन उनके बच्चों की सफलता ने ये साबित कर दिया कि गरीबी कभी भी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती। अगर इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंततः रमेश ने यह महसूस किया कि वह कभी भी अपने बच्चों को वह सब नहीं दे सका जो एक अमीर बाप अपने बच्चों को दे सकता था, लेकिन उसने उन्हें वह सबसे महत्वपूर्ण चीज दी, शिक्षा और संघर्ष की भावना। यही चीज उनके बच्चों को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक बनी। रमेश अब संतुष्ट था। वह जानता था कि उसका काम पूरा हो चुका था। उसके बच्चों ने उस सपने को पूरा किया था जो उसने अपनी गरीबी में रहते हुए देखा था। गरीब बाप का सपना सच हो चुका था और उसका दिल गर्व से भर आया था।